बात कहने लगा हूँ, ये मेरे दो दोस्तों ने मुझे बताई। उन्होंने बताया कि तारीख का बहुत बड़ा नाम है जलालुद्दीन रूमी। मैं बड़ा मुतासिर हूँ मौलाना रूम से। तो मौलाना रूम की किताब है जो 700 साल से आज तक छप रही है, दुनिया पढ़ रही है। उस किताब का नाम है मसनवी रूमी। तो मसनवी को इतनी मोटी किताब है, मेरे दफ्तर में भी पड़ी हुई है, इतनी मोटी किताब। इस तरह रूमी के जो लेसन हैं उसमें गहराई बड़ी। तो मेरे जो दो दोस्त थे, दोनों ही किसी शोबे के अफसर थे, वो उन्हें भी मेरी तरह रूमी से बड़ी मोहब्बत थी। तो वो दोनों दोस्त मेरे कूनिया गए। कूनिया जो है वो तुर्की में, जहाँ मौलाना रूम का क्या मज़ार है। हमारे जो शायर हैं, शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी रूमी से बड़ी मोहब्बत थी। तो रूमी के मज़ार के अहाते में जहाँ पर वो मज़ार है, वहाँ पर एक अलामती कब्र इल्लामा इकबाल की भी बनाई गई। एक अलामती कब्र, ये कितने बड़े एजाज़ की बात है कि इकबाल की असल कब्र तो लाहौर में, मज़ार लाहौर में, लेकिन एक अलामती कब्र वहाँ पर भी मौजूद है। और ये बड़े कम लोगों को पता है कि जब इल्लामा मोहम्मद इकबाल को दफन किया गया तो इल्लामा इकबाल की कब्र जब मिट्टी डाली जा रही थी तो रूमी के मज़ार की मिट्टी को भी तबरक के लिए डाला गया कि यार इनकी मोहब्बत अपने पीर से ऐसी थी। पीर का और मुरीद का फासला कितना है? 600 साल, 700 साल का फासला है। लेकिन इश्क और मोहब्बत ऐसा था कि उस गवर्नमेंट ने बाकायदा रूमी की कब्र की मिट्टी भेजी कि इकबाल की कब्र में मोहब्बत से डाली जाए। तो ये इकबाल था। आप सोचें इकबाल का पीर क्या होगा। हम इकबाल के गुन गाते हैं तो मौलाना रूम क्या चीज़ हो। तो रूमी के मज़ार पे वो मेरे दोनों दोस्त चले गए। तो वापसी पे वो दोनों में डिस्कशन शुरू हो गई कि यार हमने मसनवी का सबक असल में क्या है, हमने समझा नहीं। मसनवी में ऐसा क्या लेसन छुपा हुआ है जो हमने समझा नहीं, तो हमें सीखना चाहिए था। हमने मसनवी घर में रखी है, कुछ पढ़ी भी है, लेकिन काश हम दोनों मसनवी का असल सबक, असल एसेंस वो सीखते। वो कहते हैं कि हम दोनों ने बाहर निकले तो हमारा जो टूरिस्ट गाइड था, उस गाइड ने हमें एक बात कही। वो कहीं सुन रहा था हमारी डिस्कशन। उसने कहा जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको थोड़ी देर में पूरी मसनवी पढ़ा देता। अब ये क्या है जी, थोड़ी देर में किसी का विजडम मिल जाना, ये क्या है? डोमेस्टिक विजडम है, लाइफ विजडम, ये ज़िंदगी का विजडम है। कोई निचोड़ आपको बता दे कि यार ये पूरी किताब में असल में कहानी है। वो दोनों दोस्तों ने कहा जी ज़रूर। उसने कहा जी ठीक है, आप क्योंकि आपका होटल जो है थोड़ा सा यहाँ फासले पे है, तो आप अगर इजाज़त दें तो हम टैक्सी ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। कहा जी मैं भी आपके साथ जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा जी शर्त क्या है? दोनों दोस्तों ने कहा। उसने कहा उस टैक्सी में जो आपने लेनी है, मैं आपके साथ पीछे बैठूँगा। हालांकि सीट एक आगे खाली होगी, ड्राइवर चला रहा है, तो फ्रंट सेकंड सीट जो है उसको छोड़ के मैं पीछे आप दोनों के दरमियान में बैठूँ। दोनों दोस्तों ने कहा जी इसकी वजह, जी अगर आपने मसनवी सीखनी है तो इसके बगैर मैं सिखा नहीं सकती। ये दोनों इतने मुश्ताक थे, ये इतने क्रेजी थे कि इन दोनों ने क्या कहा जी बिस्मिल्लाह, ठीक है। थोड़ी देर बाद टैक्सी आ गई। टैक्सी आई तो ये दोनों दोस्तों ने उस टूरिस्ट गाइड को दरमियान में बिठाया। एक इस तरफ बैठ गया, एक इस तरफ बैठ गया। वो टूरिस्ट गाइड ऐसे करके बैठा हुआ था, ठीक है, यानी वो ऐसे नहीं था, ऐसे करके बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही उसने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो टैक्सी वाले लोकल यहाँ उस तरह के नहीं हैं कि उनको इंतज़ार कराया जाए तो बुरा मनाएं। तो उस गाइड ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मेरा घर भी रास्ते में आ गया, आप उसके बाद होटल चलिएगा, तो मैं आपकी थोड़ी सी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे मेहमान बने। इतनी मासूमियत से कहा था कि इन दोनों दोस्तों से रहा नहीं गया। दोनों ने कहा जी ठीक है, थोड़ी देर हम आपके घर भी चले जाते। तो रास्ते में पुराना सा मोहल्ला, छोटा सा घर। वो दोनों दोस्त उतरे, टैक्सी वाले को कहा थोड़ी देर इंतजार करो, हम इसके घर ज़रा चाय का को प्याला पी लेते हैं। जब गए तो चाय नहीं थी, कद्दू का सूप था, कद्दू का सूप काली मिर्चों वाला। तो ये हमारे यहाँ तो नहीं बनता, लेकिन अगर आप बाहर चले जाएँ, तुर्की चले जाएँ और सारी जो रशियन बेल्ट है उसमें चले जाएँ तो बड़ा कॉमन है, सर्दियों के सूप बनते हैं। तो वो उसके घर में दो वो सूप के प्याले लेकर आ गया कद्दू के, और उसने कहा जी आप ये पी। वो बार बार दोनों दोस्त कहें कि यार ठीक है कद्दू का सूप पी लेते हैं, वो मसनवी तो सिखा दो। उसने कहा पिए तो फिर सिखा। दोनों ने, वो सूप इतना मज़ेदार था, उसके ऊपर काली मिर्चें भी थीं, नींबू भी जो थोड़ा सा उसका भी तड़का लगा हुआ था। दोनों ने वो पिया, वहाँ से निकले, दोबारा टैक्सी में बैठे। उसने कहा जी मैंने मसनवी पढ़ा दिया आपको। दोनों बड़े हैरान हुए कि मसनवी तुमने कब पढ़ा दिए? अभी तो हम आधा फासला तय किया, तुम्हारा घर आ गया है
और घर आने के बाद तुमने हमें सूप पिलाया है, अब मंजिल की तरफ जाना है। मसनवी तो इतनी मोटी है और लेसन, उसने कहा जी पहला लेसन मसनवी का ये है कि किसी को कोनी नहीं चुभोनी, किसी को नुकसान नहीं देना। आप जहां पर हैं इधर और इधर कोनी नहीं जानी चाहिए। हमारा मसला ये होता है, हम तो नमाज पढ़ते ऐसे करके सजदा करते, वक्खियों में कूनियाँ लग रही होती हैं दूसरे की। कभी गौर किया आप? कहीं आपको ऐसे मेहरबान मिलेंगे कि वो नमाजी साथ वाले नमाजी को तंग कर रहे हैं। कहीं ऐसे मेहरबान मिलेंगे जो गाड़ी गलत पार्क कर देते हैं, मोटरसाइकिल गलत पार्क कर देते हैं, दूसरे को कूनी छुप, ये भी कूनी छुप नहीं। कहीं ऐसे मेहरबान मिलेंगे जिनकी आवाज़ इतनी ऊंची है कि दूसरा तंग हो। कहीं ऐसे मेहरबान मिलेंगे जो अपना कूड़ा घर के बाहर फेंक देते हैं। ये मसनवी का लेसन नहीं है, दूसरों को नुकसान नहीं देना। पहला सबक क्या है जी? कूनी नहीं चुभोनी, दूसरे को जरर नहीं देना, नुकसान नहीं देना। और अगला लेसन उसने कहा, कहता मैंने 2 ही सबक थे रूमी के मुकम्मल मसनवी में, दूसरा सबक ये था कि फ़ायदा देना। तो मेरे घर में सूप ही बना हुआ था कद्दू का, वो मैंने आपको पेश कर दिया, मेहमान नवाजी की। उसने कहा दीन भी यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। यानी वो नुकसान नहीं देता बल्कि क्या देता है? फ़ायदा देता है। तो मेरे भाई ज़रा सोचो, आपकी तो जॉब ही खिदमत है, आपकी तो नौकरी ही खिदमत है, आपकी तो नौकरी का काम ही ये है कि किसी का दुख दूर किया जाए। आपकी तो जॉब ही ये है, दूसरे के लिए क्या किया जाए जी? आसानी पैदा की जाए। आपकी तो जॉब ही ये है, किसी का भला कैसे हो सकता, किसी की दाद रसी कैसे हो सकती, किसी का दुख कैसे दूर हो सकता, किसी की मुश्किल आसान कैसी हो सकती है। तो ये खुशकिस्मती ज़रा महसूस कीजिएगा कि कितना बड़ा लाइफ लेसन हमें तो छोटे से वाक़े में से मिल जाता है कि आप सोचें नेकी ढूंढ के करनी चाहिए। असूल क्या है जी? क्योंकि उसमें नफ़ा है, आपकी आखिरत बनती है, सवाब मिलता है। लेकिन नेकी पुलिस वाले के पास चल के आती है तो मुझे कर सकते हैं। लोग अपने मसले के लिए थाने आते हैं यार, तो सोचिए कि आपके पास तो नेकी चल के आती है। और यहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की खूबसूरत जो आपका जुमला नहजुल बलागा का, लोगों की ज़रूरतों का तुमसे जुड़ना अल्लाह के करम की दलील है। ये अल्लाह का करम है तुम पे कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए तुम्हें पुकारें, लोग अपनी ज़रूरत के लिए तुमसे मदद मांगें, लोग अपनी ज़रूरत के वक्त में उम्मीद लगाएं कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो सर पुलिस का महकमा तो है ही क्या, गरीबों के लिए, मस्कीन के लिए, मजलूम के लिए एक उम्मीद है। तो आप सोचें अगर आपसे लोगों की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं, इससे बड़ा अल्लाह का करम और फजल